थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, देखने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप यहाँ तक आए हैं। तो आगे समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगले 30 से 40 मिनट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, जिसमें कि इस शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे जैसे कि अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप मतलब हम घर बैठे भी इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं और कैसे यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अपने सपनों को पा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर शेयर की जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगले 30 से 40 मिनट अपना एकदम, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो तो वो सब छोड़ के और बिल्कुल अटेंशन के साथ इस प्रेजेंटेशन को सुने। थैंक यू। अब ये स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने बताया कि इस संसार में कोई भी इंसान जो पैसा कमाता है वो अ, किसी भी तरीके से पैसा कमाए, कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट के अंदर वो आ जाता है। अब ये क्वाड्रेंट क्या कहता है? ये क्वाड्रेंट ये कहता है, बड़े बड़े अक्षरों में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ ESBI, इसे इसे ESBI मॉडल भी कहते हैं। ई ई से वो शख्स होता है जो कि जिसे हम एम्प्लॉय कहते हैं, और ये शख्स कहीं ना कहीं जॉब करता है। कि जैसे मैं भी अभी किसी कंपनी में जॉब करता हूँ। आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जॉब करने के लिए हमें स्पेसिफिकली पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे हमारी ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि जो वहां पे हम करें। लेकिन हमें जब भी हम जॉब ज्वाइन करते हैं, 2 से 3 महीने के अंदर हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है और हमें एक्सपर्ट बना दिया जाता है और हमसे कहा जाता है रोज आपको यही काम करना है। हम उसी तरीके से ऑफिस जाएंगे, अपना कार्ड पंच करेंगे, जाएंगे सिस्टम लॉगिन करेंगे, वही आईडी डालेंगे, वही पासवर्ड डालेंगे और वही काम उसी तरीके का फाइल्स पे काम करते हैं, एडमिन में काम करते हैं या मार्केटिंग में काम करते हैं। वही काम हमें डेली करना है, हमें डेली कस्टमर से मीट करना है, हमें डेली क्लाइंट को सर्व करना है। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे होते हैं। किसी भी इंसान को 2 से 4 महीने की ट्रेनिंग देके वो काम वो कराया जा सकता है। तो हम लोग वहां पर सिर्फ अपना समय बेच रहे होते हैं और उस समय बेचने के आधार पर महीने के अंत में वेतन स्वरूप हमें जो है कुछ पैसा मिल जाता है। ये इंसान कहलाते हैं एम्प्लॉय। कुछ लोग होते हैं जो किसी दूसरे की नौकरी करना नहीं पसंद करते हैं, वो खुद की नौकरी करते हैं। ये इंसान होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे कि कोई ऑटो वाला मान लीजिए, कोई शॉपकीपर मान लीजिए, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, कोई वकील अपना कोई चैम्बर खोल के बैठा है। तो ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ये किसी दूसरे को अपना समय नहीं बेचते हैं, ये स्वयं को अपना समय बेचते हैं। जैसे कोई सपोज करिए अपना शोरूम भी खोल के बैठा है, तो ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। और ये अगर सपोज करें कि कोई शॉपकीपर है, सुबह 10 बजे अपनी शॉप खोलता है और शाम को 5 बजे बंद कर देता है, तो उसे जो इनकम जनरेट होगी वो 7 घंटे के हिसाब से होगी। उस 7 घंटे के दौरान में जो भी कस्टमर्स उसके पास आएंगे, उस हिसाब से उसकी इनकम जनरेट होगी। वहीं पे दूसरा एक शॉपकीपर है जो सुबह 6 बजे शॉप खोलता है और रात में 10 बजे तक खोल के रखता है, तो दोस्तों 16 घंटे के हिसाब से उसे पैसा जनरेट होगा। तो अपने आप को वो जितना समय बेचेगा उतना पैसा जनरेट होगा। ये इंसान कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ऐसे लोग होते हैं जो कि जीवन में कुछ समय काम करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं ठीक ठाक, और अपना एक घर भी बना लेते हैं, गाड़ी वाड़ी भी ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड काम करने के बाद 15-20 साल ये एक अच्छी जीवन शैली जीने लगते हैं ठीक ठाक। लेकिन इनके पास दो चीजों का अभाव जीवन भर रहता है। सबसे पहला टाइम और दूसरा मनी। इनसे कहा जाए आओ अपने पूरे परिवार के साथ 15 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं, साफ नकार जाएंगे। कहेंगे भैया मेरी ग्राहकी खत्म हो जाएगी, जो कस्टमर आते हैं वो नहीं आएंगे। डॉक्टर कहेगा मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं मेरे बंधे हुए हैं वो कहीं और चले जाएंगे। इसी तरीके से सबकी अपनी अपनी समस्या रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय कहेगा भाई मेरे से पहले मेरा मैनेजर फांसी लगाने के लिए तैयार रहेगा। वो कहेगा भाई 15 दिन, 15 दिन के लिए कोई छुट्टी लेता है? 1-2 दिन के लिए कहीं जाना है चले जाओ। तो ये अभाव इनके पास रहता है समय का। दूसरा इनके पास पैसे का भी अभाव रहता है। पैसे का अभाव ऐसा नहीं कि जो कोई बड़ा खर्चा इन्हें पता है अगले 5 साल बाद शादी करनी है बच्चे की, या हमें अगले कुछ सालों में घर खरीदना है, तो छुटपुट धीरे धीरे ये अपना इंतजाम करते रहते हैं। लेकिन अगर इनसे इंस्टेंट शॉपिंग की बात कर लीजिए आप, या अचानक से कुछ जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल वगैरह ये वो, तो इनके ये बैंकक्रप्ट रहेंगे उस समय। ये जाएंगे शॉपिंग करने भी ना, तो वहां पे देखेंगे एक अच्छी शर्ट इन्हें पसंद आ जाएगी 4500 रुपए की, लेकिन वहीं पे फिर अपने ही मन को समझा लेंगे, वो देखो 1000 रुपए वाली भी तो टंगी है, वो भी तो सेम वैसे ही है, कपड़ा भी छू के देख लेंगे और अपने ही मन को समझा लेंगे हाँ बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। लेकिन
एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, इनके पास अभाव होता है। ये मन ही मन हमेशा कैलकुलेशन में ही डूबे रहते हैं कि अच्छा इतना होगा तो ऐसे होगा। और इन लोगों की जो जनसंख्या होती है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए 95% ऑफ पॉपुलेशन है इनकी, और संसार के 5% पैसा मात्र इनके पास है। वहीं दूसरी तरफ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आई, और ये लोग कहलाते हैं इन्वेस्टर। ईश्वर की दया से इनके पास पहले से ही भरपूर पैसा होता है, अरबों खरबों रुपया, और ये जगह जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास सबसे बड़ी चीज होती है वो है रिस्क टेकिंग फैक्टर। अब इतना पैसा होगा तो रिस्क भी आदमी ले ही लेता है। 20 25 30 50 जगह पैसा लगा हुआ है, 2 4 जगह डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है और भी जगह लगा है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आने वाले हैं। इनके पास भरपूर समय होता है, भरपूर पैसा होता है, क्योंकि पैसा लग चुका है, अब इनका कोई काम नहीं है, खाली बैठना है, घूमना है। चौथा इंसान जो है वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन सा शख्स होता है? बिजनेसमैन वो शख्स होता है जिसके बिजनेस के माध्यम से कम 1000 परिवारों के घर का खर्चा चले। जैसे कि एक फैक्ट्री मालिक। अब क्या आपने कभी देखा है किसी फैक्ट्री मालिक को काम करते हुए? नहीं। वो अपना 10 12 बजे ऑफिस जाता है, अपनी फाइल्स निकालता है, अपने जो भी उसके मेन मैनेजर्स होते हैं उन्हें मिला बुलाता है, एक मीटिंग करता है, और डन। कि भाई वो कभी किसी मजदूर से ये पूछने नहीं जाता आज तुमने कितने नट बोल्ट बनाए, कितने बॉक्सेस बनाए। वो अपने मैनेजर को बुलाकर पूछता है भाई तुम्हारे नीचे कितनी प्रोडक्शन हुई। मैनेजर अपने अपने नीचे सुपरवाइजर से पूछता है, सुपरवाइजर मजदूरों से पूछता है। तो ये बिजनेसमैन जो है ना, ये भी मतलब टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इनके पास भरपूर मात्रा में होता है। तो दोस्तों, एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए कहीं ना कहीं अभी आप समझ गए होंगे कि हमें अपना क्वाड्रेंट शिफ्ट करना है। करेंटली हम कहीं ना कहीं ई या एस मॉडल में आ रहे हैं, और हमको शिफ्ट करके आई या बी में जाना है। अब आई में तो जा नहीं सकते क्योंकि अरबों खरबों रुपया हो नहीं सकता हमारे पास अभी तुरंत। तो कहीं ना कहीं हमें बी में जाना है। जी हाँ, हमें बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना है। और देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 5% पीपल, संसार में इनकी पॉपुलेशन केवल 5% है, और पैसा इनके पास 95% है। वहीं दूसरी तरफ ई और एस वालों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और उसी 5% पैसे के लिए 95% लोगों ने उथल पुथल मचा रखी है। तो फाइनली हमें करना क्या है कि हमें क्वाड्रेंट शिफ्ट करना है, और क्वाड्रेंट शिफ्ट करके बी में आना है। बी यानी बिजनेस करना है। बहुत बड़ी बात हो गई यार, बिजनेस कैसे किया जाए? बिजनेस तो मेरे परिवार में किसी ने किया नहीं। और बिजनेस करने के लिए जो आगे चीजें चाहिए वो है, हमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक कैपिटल अमाउंट चाहिए। उसके बाद हमें एफर्ट लगाने होंगे बिजनेस करने के लिए। यार बिजनेस करने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, चीजों को समझना है, करना है। फिर उसके बाद कनेक्शंस चाहिए। जब तक कहीं आपका मेल मिलाप जोड़, आपको बातें बनाने का तरीका, ये सब चीजें नहीं आती हैं तो कनेक्शन कैसे बनेगा? कनेक्शन नहीं बनेगा तो बिजनेस कैसे करेंगे? और सपोज करिए बिजनेस शुरू करने की आपने ठान भी ली, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से लाएंगे? अभी तो आप ब्लैंक है, अपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉलेज कहाँ से होगी? और एक्सपीरियंस चाहिए साथ में। ये सारी चीजें एक बिजनेस करने के लिए चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो चाहिए वो है, जो समझ में आया और एक स्टडी के माध्यम से पता चला, रिस्क फैक्टर होता है बिजनेस में। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, इस स्टडी के माध्यम से ये पाया गया कि पहले ही साल 25% बिजनेस बंद हो जाते हैं। भाई, बड़ा पैसा लगता है बिजनेस में, कम से कम 10 20 30 50 लाख रुपए लगा के आदमी शुरू करता है, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करता है, लोन लेता है, और वो पहले ही साल में अगर 25% बिजनेस बंद हो जाए तो, और देखा जाए तो अगले 5 साल में आते आते 50% से ऊपर लगभग 55% बिजनेस बंद हो जाते हैं, और 10 साल के अंदर 71% ऑफ द बिजनेसेस आर शट डाउन। जी हाँ दोस्तों, इतनी मेहनत से इतने सपनों के साथ बिजनेस इंसान शुरू करता है, लेकिन इंडिया की स्टडी ये कहती है 71% बिजनेस 10 साल होते होते बंद हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंट चॉइस क्या होनी चाहिए? क्या करना चाहिए? रिस्क ले और बिजनेस शुरू करें, कि हो गया भाई 71% बिजनेस बंद होते हैं ना, 29% तो तब भी चलते हैं, चल हम उस 29% में होंगे। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं, बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं और बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर वो कहते हैं जहां है भाई वहीं सुखी है, दाल रोटी मिल रही है ना, तो उसी में काम चलाते हैं। जस्ट कंटिन्यू आवर जॉब और ट्राई टू फाइंड समवन समथिंग न्यू। वो कुछ ही दूसरी जॉब को ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं कि भाई 10% हाइक मिल जाएगा, 20% हाइक मिल जाएगा, और इसी उथल पुथल में वो लोग लगे रहते हैं। वहीं जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बेहतर करने की तलाश में होते हैं, तो भगवान भी उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है, और वो अपॉर्चुनिटी इस तरीके की होती है, एक्सप्लोर इनटू पॉसिबिलिटीज वे यू कैन बी ए बिजनेस ओनर विदाउट एनी रिस्क और इन्वेस्टमेंट। बिना किसी रिस्क या इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस ऐसा शुरू किया जा सके।
हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिना किसी रिस्क या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू किया जा सकता है। अब आखिर ये बिजनेस ऐसा कैसा होगा जो बिना किसी रिस्क या इन्वेस्टमेंट के होगा? आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, मैंने भी अपने एक मित्र के माध्यम से इसके बारे में सुना। टाइम ऑफ एसेंट में बहुत ही शानदार आर्टिकल निकला था, उसने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने इसे पढ़ा। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था कि कैसे भविष्य में ये एक करियर बन सकती है। फिर इतना ज़्यादा मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला फिक्की और केपीएमजी जैसी बड़ी संस्थाएँ भी कहती हैं कि इंडिया में इस तरह के बिज़नेस जो ग्रो होगा, वो 64,500 करोड़ तक पहुँचेगा 2025 तक। और सबसे अच्छी बात उसमें क्या बताई गई कि 60% उसमें महिलाएँ होंगी। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हिंदी के भी कई सारे न्यूज़पेपर में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफ़ी कुछ छपा कि ये कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही आवश्यक है। स्टडी को और आगे बढ़ाया गया, रिसर्च की गई, कुछ दोस्तों से मिला, कुछ जगह गूगल वगैरह पे सर्च किया तो पता चला कि वर्ल्ड वाइड जितने भी बिज़नेसेस होते हैं, उसमें एनएफएल इंडस्ट्री 9.5 बिलियन पे है, म्यूज़िक इंडस्ट्री तो 16.5 बिलियन, इसी तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मूवी इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, सबका अपना-अपना बिज़नेस है, कुछ ना कुछ टर्नओवर करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ा टर्नओवर करते हैं, हाँ, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, पीले रंग का एक बड़ा ग्राफ, जायंट जो है वो है 167 बिलियन, 167 बिलियन का बिजनेस करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। तो ये तो हो गई पूरे विश्व भर की बात। आइए जानते हैं भारत में इसका कैसा प्रोजेक्शन है और क्या अभी बिजनेस हो रहा है और कैसा भविष्य में हो सकता है। तो केपीएमजी और फिक्की ने ये बताया 645 बिलियन का बिजनेस इंडिया में करने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बाय 2025, 2025 तक 645 बिलियन का बिजनेस। जानते हैं 2010 में इसका बिजनेस बहुत कम था, मात्र 40 बिलियन, फिर 2012 तक 60 बिलियन, बढ़ते हुए 2014 में 77, 2016 में 85, 2018 में 100 बिलियन और अगले 5 सालों के अंदर कई गुना, लगभग 6.5 गुना और बढ़ जाएगा ये, लगभग 645 बिलियन। तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आज इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे पायदान पर हम पहुंच चुके होंगे अगले 4 से 5 साल के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड क्या कहती है कि यूएसए का जितना भी टर्नओवर होता है उसका 20% नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आता है। चाइना में 19%, कोरिया में 9%। इसी तरह आप देख रहे हैं देश के बड़े, संसार के बड़े बड़े देशों में किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जनरेट होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो कर ली, अब आप किसी अपने मित्र से अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का होगा। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ, ताकि लोगों से जब आप सुने तो आप चिर परिचित रहें, अरे ये तो मीटिंग में मुझे बताया गया था, लोग इस तरीके की बातें करते हैं। सबसे पहले तो लोग कहेंगे कि भाई ये फ्रॉड है, फर्जी कंपनियां होती हैं या कुछ काम वाम नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो घरेलू महिलाओं के लिए है, गृह लक्ष्मी के लिए काम है, अपना छोटा मोटा दो चार आपस में लेडीज में बात कर लें चलेगा। कुछ कहेंगे हमारे टाइप का नहीं है, हम तो यो टाइप बंदे हैं और जो है अ, हम तो ऑफिस जाएंगे और पार्टी करेंगे वीकेंड्स में, ये सब हमारे बस की नहीं है। कुछ कहेंगे कि हाँ ठीक है, साइड बिजनेस है अपना, कुछ हो जाता है। तो इस तरीके के लोगों के अलग अलग ओपिनियंस रहेंगे, है ना। कुछ कहेंगे यहाँ पैसा डूब जाएगा, कुछ कहेंगे कंपनी भाग जाएगी, इस तरीके के लोग कहेंगे। और जानते हैं ये लोग कौन होंगे? ये लोग हम में से ही होंगे, हमारे बीच के ही होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे पड़ोसी होंगे, दोस्त होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में आए होंगे, कुछ किया नहीं होगा, फेल हो गए होंगे, हमारे कलीग्स होंगे ऑफिस के। और भीड़ के लोग इस तरीके की बातें करते हैं। ये तो हो गया भीड़ की बात। अब एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या राय है, आइए इसे देखते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, बिल गेट्स का नाम तो सभी ने सुना होगा, इन्होंने कहा है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा से कुछ शुरू करने का मौका दिया गया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी भी इसी तरीके की बात कहते हैं। वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, 11 वर्ष की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही आज वो दुनिया की जानी मानी अमीर हस्तियों में से एक है। वो कहते हैं कि जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक जबरदस्त इंडस्ट्री है और उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट टॉप 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कर रखा है ताकि उनका पैसा सेफ रहे। बहुत ही जबरदस्त बात। और डोनाल्ड ट्रंप भी इसी अंदाज में कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ दोबारा से शुरू करने का मौका मिला तो वो एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करेंगे और उसके साथ अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम
आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी बात हम युवाओं को बता कर गए हैं, और वो उन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बढ़ता हुआ व्यवसाय है, और हर यूथ को, हर किसी युवा लड़के लड़की को इस बिजनेस का स्वाद अवश्य चखना चाहिए। एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, इससे जीवन जीने का तरीका भी पता चल जाता है। मोदी जी बहुत ही विजनरी लीडर, और ये भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी में ऐसा बिजनेस होगा जो हर तरीके के टर्नओवर को, एक नेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। रामविलास पासवान जी भी इसी तरीके की बात कहते हैं। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग भारत का एक फ्यूचर है, और 21वीं सदी में ये बिजनेस एक तहलका मचाने वाला है, और इंडियन गवर्नमेंट को 2025 तक लगभग 9,000 करोड़ का रेवेन्यू इस बिजनेस के माध्यम से आएगा। तो बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं ये सारे एक्सपर्ट्स। अब आइए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर काम किस तरीके से करता है। बहुत ही आसान है इसे समझना, 2 मिनट में आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, सपोज हम सब कस्टमर हैं, कुछ ना कुछ हमें आवश्यकता होती है, और हम जाकर अपने पड़ोस वाली रिटेलर के यहाँ से वो सामान खरीद लेते हैं। सपोज करिए एक शख्स है, उसको कुछ 100 रुपए के सामान की आवश्यकता हुई, उसने अपने पड़ोसी से, दुकानदार से जाकर इसे खरीदा। अब दुकानदार तो वो सामान बनाता नहीं, उसके यहाँ भी कोई, आपने देखा होगा विक्की, लूना मोटरसाइकिल पे एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कुछ सामान दे जाता है, भाई इतने का इतने का। वो भी अपना कुछ कमाता होगा, वो भी अपने यहाँ नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लेता है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, और वो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी से लेता है। और इसी तरह से दोस्तों एक प्रॉपर चेन बनी हुई है इनकी, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है उसी सामान पे, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, ये भी कमाता है, और ये जाकर कंपनी से लेता है। तो ये सब लोग कमाते हैं बीच में, और शॉपकीपर के अलावा आपने किसी को देखा ही नहीं होगा। और ये लोग एक छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हो जाते हैं, किसकी वजह से? इस कस्टमर की वजह से। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? इन सब की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहती है कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे। हर शहर में जहां कस्टमर को सामान की रिक्वायरमेंट होगी, या तो हम कुरियर के माध्यम से भेजेंगे, या उसके उस शहर में आसपास डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर खोलेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है। अब इन लोगों का जो फायदा होता है, इन लोगों के फायदे के अलावा जो ये एक बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सब आके नाच नाच के कह जाते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल। अभी कुछ दिन पहले तक सलमान खान साहब थम्स अप का ऐड करते थे, आजकल पेप्सी का ऐड करने लगे हैं, समझ में ही नहीं आता है कौन सी पी जाए। तो दोस्तों, ये लोग फ्री में थोड़े ना आते हैं एडवर्टीजमेंट करने, ये लोग एक बहुत मोटा हिस्सा लेते हैं पैसा। 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए अखबार के पूरे फ्रंट पेज पे छपा रहता है, विमल केसरी। आपकी मार्कशीट खो जाए, छोटा सा एक कॉलम छपवाने जाए, 4500 रुपए लगते हैं। अब पूरे अखबार पे अगर एडवर्टीजमेंट छप रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत मोटा हिस्सा जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए। और वो सब किसकी जेब से जाता है? कस्टमर की जेब से। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है? ये जो 60-70% पैसा ये लोग ले जाते हैं, इसको एक बिजनेस प्लान के माध्यम से कस्टमर को दे देती है। तो है ना, है ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस। तो आइए जानते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, लेकिन जिस कंपनी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं वो इंडिया की नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी है, और जिसका नाम है दोस्तों वेस्टीज। जी हाँ, वेस्टीज नाम है हमारी कंपनी का, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं ताली बजाकर अपनी कंपनी का स्वागत करता हूँ और इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। आप यहाँ पर एक लाइन लिखी देख रहे हैं, विश यू वेल्थ, ये हमारी टैगलाइन है। और यहाँ पर वेल्थ की स्पेलिंग आप थोड़ा सा देखेंगे, कुछ आपको लगेगा गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो इंटेंशनली ऐसा किया गया, क्योंकि ये 2 शब्दों का समागम है यहाँ पर, एक वेल्थ और वेलनेस, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री दोनों चीजों पर काम करती है, अच्छी सेहत के साथ भरपूर पैसा देती है। आइए मैम आपकी मुलाकात कराता हूँ अपने डायरेक्टर कमेटी से, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे गौतम बाली सर, जो कि बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, बहुत ही विजनरी लीडर हैं। फिर अगली फोटो आप देख पा रहे हैं कन्वर वीर सिंह की जी, ये आईटी हेड है और पूरा आईटी डिपार्टमेंट संभालते हैं। दीपक सूद सर, ये पूरा ऑपरेशंस और मार्केटिंग संभालते हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी। इन तीनों का अगर देखा जाए तो, अगर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो 50-55 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है। बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप, जिनके साथ एक विजनरी लीडर्स जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं वेस्टीज के बारे में। 2 जून 2004 को वेस्टीज की शुरुआत हुई, 2 ऑफिसेस दिल्ली और बेंगलोर के साथ, 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 10 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई। 50 से अधिक ब्रांचेस और 5000 से अधिक डीएलसीपीज अभी हमारे साथ हैं।
हमारा बिजनेस बढ़ते हुए अभी इंडिया के अलावा 7 देशों में हो गया है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया और ओमान, और 50 कंट्रीज का टारगेट है 2025 तक। 2000 प्लस लीडर्स यहाँ से 1 लाख रुपए से प्लस इनकम कमाते हैं पर मंथ, और 4000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से अपने मनपसंद कार अचीव की है, और 300 से अधिक लोग तो ऐसे हैं जो लग्जरी कार यानी BMW, ऑडी, जैगुआर, ये इस तरह की गाड़ियां यहाँ से चलाते हैं। वेस्टीज ने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स के बारे में यहाँ चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन दो चार के बारे में मैं अभी आपको अवगत कराता हूँ। जैसे कि हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, FICCI FSSAI सर्टिफाइड है, SGS से सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफिकेशन हमारे पास है जो कि गल्फ कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए एसेंशियल है। हर्डसा से सर्टिफाइड है क्योंकि हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, इसलिए हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन से प्रमाणित होना आवश्यक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड, बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है। आप देखेंगे कि वेस्टीज का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है और किस तरीके से ग्रो करते हुए एक जायंट पिलर्स क्रिएट कर रहा है। 2004-5 में आपने देखा जब कंपनी की शुरुआत हुई तो इनका बिजनेस मात्र 5 करोड़ का था, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बिजनेस को एक्सपैंड किया और अगले ही साल ये दुगना होते हुए 10 करोड़ का हो गया। फिर इसी तरह 30 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, 170, और इसी तरीके से जे कर्व टाइप का एक ग्राफ बनाते हुए 650, 846 और 2018-19 में 1857 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। दोस्तों मजेदार बात यह है कि बिजनेस कहीं भी वेस्टीज का गिरा नहीं, लगातार बढ़ता रहा, यानी लोग भरोसा कर रहे थे। गौर देने वाली बात है कि लोग भरोसा कर रहे थे तभी बिजनेस बढ़ रहा था। और वर्ल्ड वाइड किसी भी इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की ग्रोथ रेट नहीं है। इसीलिए वेस्टीज का जो है, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में आप वर्ल्ड वाइड सर्च करेंगे तो 79% का CAGR कहीं नहीं मिलेगा, वो वेस्टीज का है। CAGR मतलब क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि वेस्टीज इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड अक्रॉस द इंडस्ट्री टू मेंटेन ए CAGR ऑफ 79%, 16 सालों तक लगातार। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज को बहुत सारे सम्मानों, अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इस आज के समय में वेस्टीज वर्ल्ड के टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में 30th रैंक पर आती है। सोचिए दोस्तों, इंडिया की कंपनी बाहर बिजनेस करने के लिए निकली है और जो है वर्ल्ड वाइड अभी 30th रैंक पे है। टारगेट है इनका टॉप 10 में आने का, और फिर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही जबरदस्त विजन है। आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। अब वेस्टीज में हम आ तो गए हैं, अब यहाँ पे काम कैसे करना है। तो दोस्तों 3 स्टेप्स में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ बताया गया है हमें क्या करना है। हमें लीड जनरेट करनी है, हमें अपने सारे एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, अपने जानकार लोगों की। उन्हें रिक्रूट करना है, उनसे मिलना है और उनसे बात करके ये समझना है कि क्या हम उनके साथ, या वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए अप्रोप्रिएट बंदा है या नहीं, ये हमें जानना है। और फिर रिक्रूट करना है कि हाँ मुझे इसके साथ बिजनेस करने में मजा आएगा। और उसके बाद आपको अपनी टीम बनानी है, आपको उन्हें ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है। ये सारे काम हमें करने होंगे अपनी टीम बनाने के लिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं लिस्ट तो बना लूंगा, मैं उनसे बात करके बिजनेस करने के लिए भी तैयार कर लूंगा, लेकिन यार उनकी ट्रेनिंग, मोटिवेशन और ये सारी चीजें कैसे होंगी। तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेस्टीज का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही शानदार है। 19 अलग अलग भाषाओं में काम करता है। यहाँ से CDs, बुकलेट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात कि इस तरह की मीटिंग्स हमारे होती हैं हर क्षेत्र में, हर जगह। आप अपने लोगों को यहाँ तक लाइए, वेस्टीज सिस्टम से ज्वाइन कराइए और हर तरीके की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रोडक्ट की, मार्केटिंग प्लान की, और जितने भी अदर तरीके की स्किल्स होती हैं, कैसे लोगों से बात करें, कैसे समझें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ये सारी ट्रेनिंग वेस्टीज ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। लेकिन इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों तभी आपके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म है अगर आप एक कमिटमेंट करते हैं कि आप 2 से 3 घंटा डेली दे पाएंगे और 3 से 5 साल कम से कम इस बिजनेस को देंगे। तभी आपके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, तभी हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 3 से 5 साल, 2 से 3 घंटा डेली, और फिर जो हम वादा करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है।
आइए मैं आपकी थोड़ी-सी एक राउंड लगवाता हूँ प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्रोडक्ट गैलरी में ले जाता हूँ। वेस्टीज के बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फिटनेस का, विमेन हेल्थ का, डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर है, फेस केयर है, बॉडी केयर है। इसी तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ फूड से रिलेटेड, ओरल केयर, एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, आयुष शांति से रिलेटेड, जेंट्स ग्रूमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट, ट्रू मैन है। तो इसी तरीके से बहुत बड़ी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। एक्सट्रैक्ट है, इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, हार्ट को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से बहुत ही वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। हमारी एक प्रोडक्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है एवरी सैटरडे 7:30 बजे। मैं चाहूँगा कि जैसे आज इत्तेफाक से सैटरडे भी है, तो आप जो है आज शाम को उस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, तो डिटेल में आप ये सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी पा सकते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प पहुंचा सकते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक अच्छी जीवन शैली के लिए। एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज आप देख रहे हैं, पर्सनल केयर, वुमेन जेंट्स ग्रूमिंग से रिलेटेड, मिस्टर ऑफ मिलान, लेडीज कॉस्मेटिक का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। एग्रीकल्चर किसान भाइयों के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। शार्प का वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, पिक्चर, ये सभी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। बेस्ट डील एक बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है, जिसमें कि 1000 से अब प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दाल, चावल, नमक, मसाले, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वेस्टीज के माध्यम से, ठीक है, कोई इंसान जो यहाँ पर हमारे नए दोस्त होंगे कि वेस्टीज ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये जानने की इच्छुक होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कंज्यूमर की तरह से वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे कि आप 10 से 20% का कुछ रिटेल प्रॉफिट उठा पाएंगे, 10% का रीपर्चेज प्रॉफिट ले पाएंगे, 5 से 20% का कैशबैक होगा, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप 4 महीने तक लगातार सामान लेते हैं, तो 5वें महीने उस अमाउंट का सामान आपको फ्री मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वेस्टीज में ऐसा होता है कि अगर आप 4 महीने तक सामान लेते हैं 2500-3000 रुपए का, तो अगर आप फिर 4 महीने लेने के बाद 5वें महीने उस सामान उतने रुपए का सामान आपको फ्री में मिल जाता है। तो ये सब वेस्टीज के ही फायदे हैं। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो किस तरीके के फायदे होते हैं, ये आइए आगे जानते हैं। वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, एक्यूमुलेटिव प्लान है, केवल प्रमोशन है, यहाँ पर कोई डिमोशन नहीं है, डायरेक्टर बोनस है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है, और आपको संपन्न बनाने वाला एक बेहतरीन डिजाइन है। आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और किस तरीके की इनकम है। वेस्टीज में हमारे पास 9 तरीके की इनकम आती है। 10 से 20% सेविंग ऑन कंजम्पशन है, 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, 14% का हमारा बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, 5 से 11% का परफॉर्मेंस बोनस है, ट्रैवल फंड है 5% का, कार फंड है 5% का, हाउस फंड 3% का, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, एलिट क्लब बोनस। ये सारे बोनस किस तरीके से आते हैं, क्या है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले सेविंग ऑन कंजम्पशन। सपोज करिए दोस्तों, मैं कोई सामान खरीदने गया, उसके ऊपर एमआरपी पड़ा हुआ था 120 रुपए का, दुकानदार तो मुझे 120 रुपए का ही देगा। लेकिन वेस्टीज में ज्वाइन करने के बाद आप एक बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको सामान एज ए कस्टमर नहीं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर खरीदना पड़ेगा। यानी 10 से 20% का आपको लाभ होना ही होना है। 120 रुपए एमआरपी है, तो आप 20-30 रुपए वहां पर बचाने ही वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, ये किस तरीके से आता है दोस्तों? यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं 1 पीवी बराबर 30, 1 पीवी बराबर 18 बीवी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वेस्टीज में जिस भी तरीके की जो भी शॉपिंग होती है, उससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं। आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने कभी बिग बाजार या रिलायंस से शॉपिंग की होगी, वहां पे कुछ ना कुछ आपके पॉइंट्स जनरेट होते हैं। और उसी तरीके से वेस्टीज में भी कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं, और हमारा सारा बिजनेस इसी पॉइंट्स की पॉइंट वॉल्यूम पर ही निर्भर करता है। 30 रुपए की शॉपिंग होने पर 1 पॉइंट वॉल्यूम जनरेट होता है वेस्टीज में। और इसी तरीके से आपका और आपकी टीम का बिजनेस टोटल 1 से लेके 599 तक होता है, तब आप 5% के लेवल पे होते हैं। 600 से लेके 2399 तक होता है, तब 8% के लेवल पे होते हैं। इसी तरह का 5500 प्लस होते हुए ही आपका बिजनेस, आप 11% के लेवल पे हो जाते हैं, और यहाँ पर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे मजेदार बात क्या है कि मैं अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ रेगुलर, अपने कुछ दोस्तों को बोलता हूँ कि वो भी शॉपिंग करें,
और इस तरीके से मेरा लेवल बढ़ता चला जाता है। मुझे हर बार एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगेगा इन परसेंटेज का, जिस भी लेवल पे मैं हूँगा। आगे बढ़ते हैं। जब मेरा बढ़ते हुए टीम के साथ जो एक्यूमुलेट होते हुए तो पीवी 5500 प्लस हो जाता है, तो मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ और कंपनी के माध्यम से मुझे एक नई इनकम डायरेक्टर बोनस की मिलनी शुरू हो जाती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर की, और 4% कंपनी एक अलग से अपने टर्नओवर में निकालकर सभी डायरेक्टर्स में बांट देती है। अब सोचिए, मैं नौकरी में होऊंगा तो मुझे नौकरी का ही पैसा मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट से कभी भागीदारी नहीं मिलती है। लेकिन वेस्टीज के माध्यम से जो है, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ते हुए डायरेक्टर बनते हैं, उन्हें कंपनी अपने टर्नओवर में से भी पैसा निकाल कर देती है। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर बनने के बाद धीरे धीरे जब हम अपने नीचे एक डायरेक्टर बना लेते हैं, तो हमारा लेवल हो जाता है सिल्वर डायरेक्टर का, और कंपनी इस लेवल पर आने के बाद हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस देना शुरू कर देती है। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव इसकी एलिजिबिलिटी है, 14% निकालती है कंपनी अपने टर्नओवर में से, और सभी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव में बांट देती है। बहुत ही जबरदस्त ये इनकम होती है, और यहाँ से पैसा बढ़ने लगता है और ज्यादा। कंपनी की सबसे बड़ी इनकम के बारे में जानते हैं, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, जिसे हम एलओबी भी कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त इनकम है, और इस इनकम को लेने के लिए जो क्राइटेरिया है, हमें अपने नीचे एक लीडर बनाना है। अब लीडर कौन है? ये कोई भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का लीडर नहीं है। ये लीडर है वो जो कि अपने टीम में 5625 पीवी का बिजनेस करे, 5625 पीवी का बिजनेस करे, वो इंसान लीडर कहलाता है। अब अपने नीचे मैंने एक डायरेक्टर तो बना दिया, अब उसको उसके लेग से अगर 5625 पीवी का बिजनेस आने लगे, तो यहाँ पर मुझे एलओबी मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये दोस्तों, ये 16% होती है। अगर किसी इंसान का चेक 1 लाख रुपए का बनता है, तो उसमें से 50 से 60 हजार रुपए एलओबी ही होता है। तो बहुत ही बड़ी इनकम है, बहुत जबरदस्त इनकम है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल फंड। दोस्तों, घूमना फिरना तो आप लोगों को बहुत पसंद होगा। जी हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। और वेस्टीज के माध्यम वेस्टीज अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को खूब घुमाती है। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव इसकी एलिजिबिलिटी है। 5% कंपनी निकालती है ट्रैवल फंड के लिए, और कंपनी साल में 2 बार, एक बार एशिया और एक बार यूरोप घुमाने ले जाती है, और जिसका सारा खर्चा आपके ट्रैवल फंड के माध्यम से किया जाता है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वेस्टीज अभी तक अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहाँ कहाँ घुमाने ले गई है। स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाओ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, और इस तरीके से बहुत सारे देश जो है कंपनी घुमा चुकी है और अपने लोगों को घुमाने ले जाती है। दोस्तों, अभी फरवरी में लास्ट हमारे ट्रैवल फंड के माध्यम से वेस्टीज का टूर गया था, जिसमें हमारे अपलाइन दिनेश कर्तन जी, मोनू शर्मा जी, प्रवीण जी, कृष्णा जी, और हमारी टीम से जैसे कृष्णा सर, जी के झा सर, विशाल सर, तो ये सारे लोग गए थे। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है। साहिल सर, सभी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इस ट्रैवल फंड के माध्यम से घूमने का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, आगे कंपनी ख्याल रखती है कि आपको कार मेंटेन करने के लिए भी पैसे देती है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है, अपने नीचे 3 डायरेक्टर बनाइए, स्टार डायरेक्टर बन जाइए, और फिर कंपनी की तरफ से लगभग अप टू 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए तक कंपनी देती है आपको अच्छी कार खरीदने का और उसे मेंटेन करने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक 25-26 साल की लड़की की फोटो देख पा रहे हैं। ये है शिवम गोस्वामी जी, हमारे अपलाइन में आते हैं, 25 वर्ष की उम्र है, और ये यहाँ से ऑडी Q3 खरीद कर चलाते हैं। 7 लाख रुपए एवरेज इनकम है इनकी। आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो शिवम गोस्वामी डालते ही पहला लिंक इनका खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। वहीं आप देख पाएंगे ये कॉलेज स्टूडेंट डीके धीमान जी, ये BMW चलाते हैं 26 साल की एज में। दोस्तों, ये लोग तो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं। आप सोच रहे होंगे ये लोग तो कर पा रहे हैं, हम कैसे करेंगे? लेकिन उन्हीं उसी भीड़ के एक हिस्से में से मैं आपकी इनकी मुलाकात कराता हूँ, मोहम्मद मोइन जी से। और मोइन खान जी जो है, कभी टेलर मास्टर हुआ करते थे, आज के समय में लगभग 6 लाख रुपए से ज्यादा एवरेज इनकम है, और BMW चलाते हैं। और दोस्तों, ये अंगूठा टेक है। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। 4,000 से ज्यादा कार फंड अचीवर्स हैं हमारे पास, और 300 से अधिक लोग लग्जरी कार चलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, किस आप बैकग्राउंड से आए हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह नाम है। ये हाईएस्ट अर्नर है वेस्टीज के, और मात्र वेस्टीज के ही नहीं, एशिया में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के हाईएस्ट अर्नर है। इनकी एवरेज इनकम 1 करोड़ रुपए महीना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 करोड़ रुपए महीना। और इनके पास तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ी है, मुझे तो सबका नाम भी याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
तरुण कनौजिया जी हमारे अपलाइन में आते हैं, लगभग अभी 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं एवरेज इनकम। दिनेश कर्तम जी लगभग 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं और ये एक हाउसमेड हैं जिनके यहाँ जिनके मालिक के यहाँ कोई प्लान दिखाना आया था वेस्टीज का, पता नहीं उन्हें समझ में आया नहीं आया, इन्होंने बिजनेस को समझा और करना शुरू किया। लगभग 2 से 3 साल करने के बाद जो है आप आज ये अपनी खुद की कार ड्राइव करती हैं। ये हमारे अपलाइन साहिल सर और महबूब सर होंडा सिटी कार 14 लाख रुपए की खरीद के शानदार गाड़ी ड्राइव करते हैं। दोस्तों अगली इनकम आती है हाउस फंड। एलिजिबिलिटी है क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद अपने नीचे 6 डायरेक्टर हम बना लेते हैं तो हम बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर, और कंपनी हमें एक शानदार घर खरीदने का मौका और उसे मेंटेन करने का मौका देती है 3% अपने मंथली टर्नओवर्स में से निकालकर। और आप देख पा रहे हैं शानदार घर हम बना सकते हैं इसके माध्यम से। और यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, लगभग 1 लाख रुपए तक अप टू 1 लाख रुपीज कंपनी देती है पर मंथ घर मेंटेन करने के लिए। अगली और शानदार इनकम एलीट क्लब बोनस। इसका क्राइटेरिया है कि आप जब डीसीडी बन जाते हैं या डीयूसीडी बन जाते हैं, जब आपके लेग में 12 या 16 डायरेक्टर्स हो जाते हैं, तब कंपनी 2% अपने टर्नओवर्स में निकाल कर बांट देती है सभी डीसीडी या डीयूसीडी में। और अप टू 20 लाख रुपीज जो है ईच मंथ गेट डिपॉजिटेड टू योर अकाउंट फॉर लाइफ टाइम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी एक तरीके से कहा जाए तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में पैसा बांटती है। अब दोस्तों ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये 9 इनकम तो बता दी मैंने, लेकिन अब इस 9 इनकम को पाने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों हमें ये 7 काम डेली बेसिस पे करने होंगे। और ये 7 काम क्या है? सभी प्रोडक्ट्स को यूज करना है, लोगों से उनकी चर्चा करना है, अपनी एक लिस्ट बनानी है अपने लोगों की, उन्हें इन्वाइट करना है और इस तरह की प्लान मीटिंग में लाना है, उन्हें प्लान शो करना है, यहाँ पर टीम के साथ मिलकर काम करना है और फॉलो अप करना है। ये मात्र ये 7 काम करने से हमें ये 9 तरीके की इनकम मिलती है। दोस्तों यहाँ पर लगभग प्रेजेंटेशन खत्म होने की कगार पे है, लेकिन ये बहुत ही शानदार और स्लाइड जो जिस्ट है पूरी प्रेजेंटेशन का, उसे आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों सपोज करिए ये आप हैं, आप अपने बिजनेस में ऐसे 6 लोगों को कितने दिन में ला सकते हैं जो यहाँ से बिजनेस बढ़ाने के लिए तैयार हों और यहाँ से अपने खुद की खरीदारी सेल्फ शॉपिंग करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो 2-4 दिन के अंदर इस तरीके के लोग मुझे मिल गए थे। और आपको भी हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि 1 घंटे के अंदर 6 लोग मैं ला सकता हूँ, कुछ कहेंगे कि 1 दिन के अंदर, कुछ 4 दिन, कुछ सप्ताह भर कहेगा, और कोई कहेगा कि 1 महीना, और कोई ऐसा भी हो सकता है वो कहेगा कभी नहीं ला पाऊंगा मैं। बिल्कुल हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों कितना भी स्लो अगर आप चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 6 महीने के अंदर 6 लोगों ऐसे 6 लोगों को बिल्कुल अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने भी नहीं में भी नहीं ला पा रहे तो शायद आप इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, क्योंकि शायद आप खुद भी अफोर्ड नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप 6 महीने के अंदर 6 लोगों को अपने लाते हैं, इसी तरह ये भी अपने नीचे अपनी टीम बनाएंगे, फिर 6 लोग लाएंगे, यहाँ भी अपनी टीम बनाएंगे लोग नीचे 216 लोग, और नीचे ये भी लोग अपने लोग नीचे 6-6 लोग लाने में आप मदद करेंगे और ये लोग लेके आएंगे 1296 लोग। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टोटल जो समय हो गया वो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, टोटल समय 2 साल। और 2 साल के अंदर लगभग आपकी टीम का जो साइज है वो है 1296 प्लस 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस आप, टोटल 1555 लोग। अब ये 1555 लोग सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान 1000-1200 रुपए का सामान अगर प्रेस्टीज के माध्यम से खरीदते हैं तो आपकी महीने की इनकम होगी 2,30,000 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, महीने की इनकम 2,30,000 रुपए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सारे 1555 लोग क्या सामान खरीदेंगे? सपोज करिए नहीं खरीदते हैं, आधे लोग खरीदते हैं, तो भी आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए होगी। और उसके भी आधे लोग अगर 350-400 लोग भी खरीदते हैं तो भी आपकी इनकम 60-65 हजार रुपए महीना होगी। तो दोस्तों सोचिए, बिना आपके कुछ करे, घर बैठे खाली अगर आपको हर महीने ये इनकम आए तो कैसा रहेगा? बहुत ही जबरदस्त रहेगा। मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जब सुना था, इस स्लाइड को देखा था, मुझे एक चीज समझ में आई, हाँ 2,30,000 रुपए आए ना आए, लेकिन हाँ 60-65 तो जरूर आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सॉरी, जैसे जैसे पैसा आने लगता है समझ में आने लगता है कि हाँ ये भी संभव है। तो दोस्तों यहाँ लगभग लगभग प्रेजेंटेशन हमारी खत्म है और यहाँ पर आकर आपकी सर्च जो है वो खत्म होती है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो आप ढूंढ रहे थे, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, वो मिल गई है आपको। और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा अपने ही बीच के कुछ ऐसे लीडर्स से जिन्होंने इस बिजनेस को